लेबर टाइम इतना पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मॉम टाइम इंडिया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इट मीन्स आपका लेबर टाइम, डिलीवरी टाइम आने वाला है। तो आने वाला है तो आपको पता ही होगा कि आप कुछ भी कर लें, एक जो डिलीवरी का जो पेन है उससे आपको गुजरना है। बट जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ, अगर वो सारी चीज़ें आप फॉलो करें तो बहुत हद तक आप उस लेबर टाइम को, उस डिलीवरी के पेन को कम कर सकते हो, उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो और एक हेल्दी बेबी डिलीवर कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप अपने माइंड को अंडरस्टैंड करवाइए कि बर्थिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप लेबर के लिए प्रिपेयर होने वाले हो, अब डिलीवरी टाइम आपका आ गया है, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके माइंड का प्रिपेयर होना। आपको अर्ली लेबर होगा, फिर आपको एक्टिव लेबर होगा और उसके बाद डिलीवरी होगी। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? अर्ली लेबर मतलब होता है कि स्टार्टिंग में जो आपको पेन होगा, जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स होंगे, ठीक है, जो हमें पीरियड्स में क्रैम्प्स आते हैं, वो उस टाइप की जब शुरुआत होती है तो उसको बोलते हैं अर्ली लेबर। एक्टिव लेबर में वो जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो पेन होता है वो अनबियरेबल होता है, एक्चुअली में अनबियरेबल होता है, बट वो बियर हो सकता है अगर हम उसको अपने माइंड से पहले से ही समझ के रखें, समझा के रखें। ठीक है, और लास्ट में तो डिलीवरी है। डिलीवरी के बाद सब चीज़ें ऑटोमेटिकली इन प्लेस हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें इस प्रोसेस से गुजरना है तो हमें इससे डरना नहीं है, हमें इससे भागना नहीं है, बल्कि अपने माइंड को ट्रेंड करना है, अपने माइंड को समझाना है कि दीज आर दी प्रोसेस, दीज आर द स्टेजेस जहाँ से हमें गुजरना है और उसका कोई ऑप्शन है नहीं। तो उसमें हमारा माइंड हमको बहुत ही स्ट्रांगली पुश करता है आगे कि हम उन सब चीज़ों को फेस कर पाएँ, उन सब चीज़ों से डील कर पाएँ। तो सबसे पहले तो जो आपको प्रिपेयर करना है लेबर टाइम के लिए वो अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको प्रिपेयर करनी है अपने लेबर टाइम के लिए वो है अपना हॉस्पिटल बैग प्रिपेयर करना है। मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हैं, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, जिसमें मैंने सबके लिए बैग कैसे प्रिपेयर करना है बताया हुआ है। एक वीडियो में मदर का डिलीवरी बैग पैक किया है, बेबी का डिलीवरी बैग पैक किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे चैनल पे आपको फादर्स का डिलीवरी बैग भी मिलेगा, क्योंकि हर किसी के डिलीवरी बैग में जो चीज़ें हैं वो अलग अलग होती हैं, और जब डिलीवरी हो रही होती है तो वो टाइम इतना क्रूशियल, इतना स्ट्रेसफुल ऑटोमेटिकली हो जाता है, बहुत ही टेंशन भी होती है उस टाइम पे। तो आप सबका सामान अगर एक साथ रख लोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कब हमें कहाँ से क्या निकालना है। तो बेटर है कि आपको सबके बैग अलग बनाए और कोई भी चीज़ आप भूले नहीं, उस वक्त सारी चीज़ें आपके पास हो, तो उसके लिए आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बैग प्रिपेयर कर लीजिए सबसे पहले। नेक्स्ट, क्योंकि अब हम लेबर टाइम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, डिलीवरी टाइम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो अब हमें कुछ रिलैक्सिंग टेक्निक्स भी लर्न करनी चाहिए इन एडवांस। ठीक है, जो हमारे उस टाइम पे काम आएगी। जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी में होने वाले जो पेन को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो उस पेन को कम करने में हमारा जो डिलीवरी है वो इजीली हो पाए, हम उससे इजीली गो थ्रू हो जाएं, उस चीज़ में ये सारी टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल रहती हैं। तो इन टेक्निक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप बेबी को पुश कर रहे होगे ना डिलीवर करने के लिए, कितना आपको ब्रीथ इन करना है, कितना आपको ब्रीथ आउट करना है, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको इन एडवांस करनी पड़ती है, तब जाके ये आपको उस वक्त बहुत हेल्पफुल रहती है, बहुत हेल्पफुल रहती है। अगर आपने पहले से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करी हुई है, ब्रीथ कंट्रोल कर पा रहे हो आप, किस टाइम पे आपको बेबी को पुश करना है, किस टाइम पे ब्रीथ इन और आउट करना है, अगर ये आप अच्छे से पहले से प्रैक्टिस करते हो तो सीरियसली जो पेन की इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ और भी कुछ एक्सरसाइज होती है, जैसे मेडिटेशन होता है। लोगों को समझ नहीं आता कि मेडिटेशन क्यों बोला जाता है। देखो, जब डिलीवरी हो रही होती है ना तो ऑटोमेटिकली हमारी जो हार्मोन्स है, हमारा जो मेंटल स्टेट है वो बहुत पैनिक हो जाता है। वो जो पेन होता है वो हमने कभी लाइफ में बेयर तो किया नहीं होता, फर्स्ट टाइम हम बेयर कर रहे होते हैं, और वो इतना अनबेरेबल पेन होता है। ये बात मैं पूरी तरह से जानती हूँ और एडमिट करती हूँ कि बहुत भयानक पेन होता है। तो उस टाइम पे हम बहुत पैनिक करते हैं। तो उस टाइम पे हम पैनिक ना करें, अपने आप को संभालें, काम रखें, उस चीज़ के लिए हमें वो टेक्निक्स आनी चाहिए। तो उसमें मेडिटेशन, जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड है उसका एक पार्ट इतना एक्टिव हो जाता है कि वो हमें रिलैक्स करता है, हमें काम करता है। और जब हमें डॉक्टर्स या बाकी लोग बोलते भी हैं कि शांत रहो, शांति से
काम लो, हो जाएगा सब। तो उस टाइम पे हमें वो जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस है वो हमने जब बहुत पहले से करी होती है तो वो बहुत हेल्प करती है। तो मेडिटेशन करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए। वॉकिंग कैसे हेल्पफुल रहती है, जब हम स्टार्टिंग से वॉकिंग कर रहे होते हैं तो वॉकिंग करने से जो हमारी थाइस की मसल्स होती हैं, जो पेल्विक एरिया की मसल्स होती हैं, उनमें जब डिलीवरी के टाइम हमें लेटना होता है अपनी थाइस ओपन करके, तो उस टाइम पे जो स्ट्रेन पड़ता है ना, वो काफ़ी हद तक हम बियर कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपने कभी अच्छे से वॉकिंग नहीं करी, अच्छे से आपने अपनी थाइज वगैरह की मूवमेंट कभी करी ही नहीं है, तो उस टाइम पे आपको एक आपका जो मसल्स पेन है वो अलग होगा। एक तो इंटरनल पेन तो होगा ही होगा, प्लस मसल्स पेन भी होगा। तो वो मसल्स पेन ना हो, मसल्स क्रैम्प ना है, उसके लिए आपको वॉकिंग भी हमेशा करते रहनी है। तो आई थिंक इतना डिटेल से आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा कि वाई ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन एंड वॉकिंग कैसे कैसे हेल्पफुल है। तो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज एक सब्सक्राइब तो कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एजुकेट करना है, आपको खुद समझना है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हम उस वक्त जो पेन है उसको कम कर पाए। उसके लिए सबसे पहला काम तो आपको क्या करिए कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, अपने गायनी से मिलिए और उससे बात करिए कि क्या क्या चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे कि डिलीवरी के टाइम पे हमें जो है कम पेन हो। उसमें बहुत सारे अलग अलग मेथड है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज भी देते हैं। जैसे कि एक बर्थ बॉल होती है, ठीक है। बहुत बार डिलीवरी से पहले जो मदर्स होती हैं उसको बर्थ बॉल पे बिठाया जाता है, उसकी मूवमेंट कराई जाती है जिससे कि बेबी जो है वो नीचे आए, ठीक है, और जो पेल्विक एरिया है वो ओपन हो जाए। तो ये प्रैक्टिस भी आजकल फॉलो होती है अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में। प्लस एक एपिड्यूरल्स होते हैं, आजकल एपिड्यूरल्स आ गए हैं। एपिड्यूरल्स क्या होते हैं कि वो एक इंजेक्शंस होते हैं जो मदर्स को पीछे बैक में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें इंजेक्शन दिया जाता है। उसको बोला जा रहा है आजकल पेनलेस डिलीवरी। पेनलेस डिलीवरी में ये नहीं है कि आपको पेन नहीं होगा, बट जब बच्चा डिलीवर होने वाला होता है तो उससे थोड़ी देर पहले वो आपको एपिड्यूरल्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, दवाई देते हैं। उसकी वजह से जो पेन की जो इंटेंसिटी है वो आपको थोड़ी कम फील होती है। तो बहुत सी फीमेल्स में ये काफ़ी वर्क भी करता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा हम टायर्ड हो जाते हैं ना, तो हम उतना एक्टिवली बच्चे को पुश नहीं कर पाते। तो ये आजकल बहुत चल रहा है, एपिड्यूरल्स देना, पेनलेस डिलीवरी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पेन की इंटेंसिटी मतलब नॉर्मल कुछ भी नहीं दे रहे हैं, उससे तो थोड़ा बहुत तो काफ़ी कम होती है और हम थोड़ा ज़्यादा अपनी जो है एनर्जी लगा पाते हैं बच्चे को बाहर निकालने में। तो ये बहुत चल रहा है। कुछ आप ये भी डिस्कस कर सकते हो कि अगर आप बिल्कुल ही दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते हो या आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो और क्या क्या आप मेडिसिन उस वक्त लोगे। तो ये सारी चीज़ें आप एडवांस में डिस्कस करिए कि जिस हॉस्पिटल में आप डिलीवरी करा रहे हो वहाँ पे एपिड्यूरल्स देते हैं या नहीं देते, ठीक है, पेनलेस डिलीवरी कराते हैं या नहीं कराते, बॉल बर्थ जैसी कोई चीज़ है या नहीं है, कोई और टेक्नोलॉजी जो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे वो आपको एडवाइस करेंगे करने के लिए जिससे कि आपका जो डिलीवरी पेन है वो कम हो। तो ये आप एडवांस में बात करके रखिए अपने हॉस्पिटल से और जानिए कि हॉस्पिटल कैसा है क्या है।